हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन और आप देख रहे हैं बी ऑसम यूट्यूब चैनल। सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेब 2.0 की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखें वेब 2.0 को, कि वेब 2.0 आर दोज वेबसाइट्स विच आर फोकसेस ऑन द यूजर जनरेटेड कंटेंट। इसको इस तरह समझते हैं हम कि अगर हम लोग पहले की बात करें, यानी कि 2000 से पहले की अगर हम बात करें, तो उस टाइम पे जो वेबसाइट्स होती थी हमारे पास, उस पर जब यूजर जाता था तो वो वहां पर जाके सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकता था। यानी कि जो यूजर था वो एक्ट कर रहा था एज अ कंज्यूमर की तरह। लेकिन जब वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट आया गया तो उसके बाद जो फोकस किया गया वो यूजर जनरेटेड कंटेंट के ऊपर किया गया। यानी कि यूजर को ऐसी वेबसाइट्स की तरफ लाया गया, उस टेक्नोलॉजी की तरफ जहां पर यूजर अपनी इंफॉर्मेशन शेयर भी कर सकता है और वहां से वो व्यूज और जिस तरह भी इंगेजमेंट करना चाहे वो कर सकता है। अब यहां पर बात आती है, ये टर्म कब इन्वेंटेड हुई? जी हाँ, इस टर्म को इन्वेंट किया गया डार्सी डिनोची ने, और ये 1999 की बात है। लेकिन इस टर्म ने पॉपुलैरिटी हासिल करी 2004 के अंदर, जब इसको टिम ओरेली ने जिक्र करा अपने सुमिट के अंदर वेब 2.0 के अंदर, जो 2004 के अंदर हुई थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर। वहां से जो टर्म थी वेब 2.0, इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली। अब हम बात करते हैं जो 2000 से पहले की वेबसाइट्स, यानी कि 90s की जो वेबसाइट थी उसका। जो 90s के अंदर वेबसाइट थी उसको हम लोग कहते हैं वेब 1.0। क्यों? यानी कि जो वेब 2.0 से पहले की टेक्नोलॉजी थी उसको कहा जाता है वेब 1.0। और वहां पर क्या होता था, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूं, वहां पर जैसे कि जो वेबसाइट्स थी वहां पर यूजर जाता था और वहां पर जाके यूजर जो था वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को देख सकता था, या वहां से वो कुछ वहां से शेयर नहीं कर सकता था। साथ साथ वहां पर जाकर वो कोई अपना अपना कंटेंट वहां पर अपलोड या अपना कंटेंट वहां पर डाल नहीं सकता था, इस तरह की चीजें। तो जब वेब 2.0 को लाने का मकसद ही यही था कि जो यूजर है वो इंगेज हो सके, यानी कि यूजर जो है, यूजर का कंटेंट वो भी वहां पर अपलोड हो सके और यूजर वहां से इंगेज हो सके, और अपने साथ साथ जो उसके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं या कलीग्स हैं, उसको भी इंगेज कर सके। अब यहां पर बात आती है एग्जाम्पल्स की, कि यहां पर कौन कौन सी वेबसाइट हैं जो कि वेब 2.0 के अंदर आती हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल का जिक्र करते हैं, वो है सोशल मीडिया साइट्स। सोशल मीडिया साइट्स के अंदर क्या होता है, यानी कि आप लोग भी, मेरा भी अकाउंट है, आप लोगों का भी अकाउंट वहां पर जरूर मौजूद होगा। सोशल मीडिया साइट्स को यूज किया जाता है कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, यानी कि जो दोस्त होते हैं, जो आपके रिलेटिव्स होते हैं या कोवर्कर्स होते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन के लिए जो यूज किया जाता है, उसके लिए हम लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। साथ साथ जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी शेयरिंग, यानी कि कोई पोस्ट हो गई या कोई ऐसा कोई आपका वीडियो कंटेंट हो गया, उसको शेयर करते हैं हम आपस में। इसकी एग्जांपल क्या है? फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब दूसरी एग्जांपल आती है हमारे पास, वो है वीडियो शेयरिंग साइट्स की। वीडियो शेयरिंग साइट्स के अंदर हमारे पास क्या होता है कि हम लोग अपनी वीडियो या कोई भी जानने वाले की, या कोई ऐसे, यानी कि जिससे हम लोग इंस्पायर हैं या जिसका हम लोग कंटेंट देखना चाहते हैं या किसी चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसकी वीडियो को हम देखते हैं या हम डाउनलोड करते हैं। उसके लिए वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स हमारे पास मौजूद हैं। इसकी एग्जाम्पल क्या है? यूट्यूब एंड टिकटॉक की। तीसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है, वो है ब्लॉगिंग की। ब्लॉगिंग यानी कि बहुत लोग ब्लॉगिंग करते हैं, यानी कि ब्लॉगिंग का मतलब क्या है कि आपकी एक अपनी डायरी है, जिसका आपका एक अपना टॉपिक है, जिसके ऊपर आप अपने पर्सनल आर्टिकल्स लिखते हैं। वहां पर लोग रोज बरोज को उनको पोस्ट लिखते हैं, यानी कि आर्टिकल्स लिखते हैं, और वो लोग उनको पढ़ते हैं। जो भी उनके रीडर्स होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, और लोग अपने, यानी कि जो भी उनका शौक होता है उसको एक आर्टिकल के फॉर्मेट पे उसको डिस्क्राइब करते हैं वहां पर। इसकी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है ब्लॉगर की, blogger.com की, जो सबसे ज्यादा मशहूर प्लेटफॉर्म है फॉर द ब्लॉगर्स के लिए। अब चौथी एग्जांपल हमारे पास आती है डिस्कशन फोरम की और पोर्टल्स की। इनमें क्या होता है कि जो यूजर्स होते हैं उनकी कोई भी क्यूरीज होती है, वो वहां पर यानी कि सवाल पूछते हैं और इसके बरक्स लोग वहां पर उसके जवाब देते हैं। इनकी एग्जांपल में हमारे पास मौजूद है रेडिट एंड द गिटहब की एग्जांपल हमारे पास मौजूद है, जहां पर कोई डेवलपर हो या कोई भी
आम बंदा हो, बिजनेस का बंदा हो, लेमैन हो, वहां पर जाके वो सवाल पूछता है अपने और लोग उसके बाद वहां पर उसके जवाब देते हैं। इन शॉर्ट इन वेबसाइट्स को Q&A की वेबसाइट्स कहा जाता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल आती है कि यार जब इसको लाया गया तो इस यानी कि वेब 2.0 को जब लाया गया तो इसके कुछ ना कुछ फायदे भी होंगे और नुकसानात भी होंगे। जी हाँ, इसके जरूर फायदे भी मौजूद हैं और साथ साथ इसके नुकसानात भी मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। सबसे पहले एडवांटेज ये है कि जो कम्युनिकेशन था उसको बहुत ज्यादा ही अच्छा किया गया। इसकी क्या एग्जांपल है, जो पहले की वेबसाइट्स होती थी वहां पर क्या होता था, वन वे कम्युनिकेशन, कि यूजर को जिस तरह मैंने पहले बताया यूजर आ रहा है वहां पर, वो सिर्फ एज अ कंज्यूमर आ रहा है, वो अपना कंटेंट को नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। एक तो वो चीज अच्छी की गई यानी कि कम्युनिकेशन को टू वे बनाया गया। सेकेंड एडवांटेज क्या था, यूजर इंटरेक्शन। यूजर की इंटरेक्शन को बहुत ज्यादा अच्छा किया गया, साथ साथ यूजर का इंटरफेस था उसके ऊपर बहुत ज्यादा अच्छा तरह काम किया गया। क्या चीज, यानी कि शेयर, लाइक, रिएक्शंस, इन सब के ऊपर काम किया गया जिस तरह यूजर का इंटरेक्शन ज्यादा से ज्यादा अच्छा कर सके। उसके बाद तीसरी जो एडवांटेज है वो ये है कि ऑनलाइन प्रेजेंस एंड बिजनेस ग्रोथ को, इसके अंदर क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं या कोई पर्सनल यानी कि कोई बिजनेसमैन है या कोई भी पॉलिटिशियंस है एक्सेट्रा, वो अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और अपने फैन फॉलोअर्स हो गए, साथ साथ हो गए यानी कि जो बिजनेस के अंदर कलीग्स हो गए और जो बिजनेस के एम्प्लॉयज हो गए एक्सेट्रा, इन सब के साथ इजीली इंटरेक्ट कर सकते हैं। इन सब के बहुत ज्यादा फायदे, यानी कि ये कुछ फायदे हैं जो कि दिए वेब 2.0 ने। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात डेटा प्राइवेसी की। वेब 2.0 जब आया तो वहां पर आपने पहले देखा कि यूजर इंटरेक्शन हो रही है, साथ साथ आपको एक्सपोजर मिल रहा है। जो आपका जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल से एग्जांपल क्या, आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, वहां पर इसका एग्जांपल क्या कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर है, आपकी ईमेल है, साथ साथ आपकी डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा, ये सब चीजें। तो इससे क्या हुआ, आपकी डेटा प्राइवेसी के ऊपर एक इशू आ रहा है, यानी कि वो जो वर्ल्ड वाइड है वहां पर वो एक्सपोज हो रही है। ये तो पहली डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज के अंदर आता है स्पैम का। जब आपकी ईमेल या आपका मोबाइल नंबर वेब पर चला गया तो आपको अक्सर आपके अभी भी अगर आपका ईमेल है तो आप अक्सर देखते होंगे आपको स्पैम ईमेल मौजूद यानी कि मौसूल होती हैं डेली बेसिस के ऊपर। तो ये भी इसका सबसे बड़ा नुकसान था कि जब वेब 2.0 का कॉन्सेप्ट आया तो उसके बाद इस चीज के ऊपर काफी ज्यादा यानी कि जो स्पैम ईमेल्स थी, डेटा प्राइवेसी थी, इसका रुझान बहुत ज्यादा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लग गया। तो इन शॉर्ट वेब 2.0 ने बहुत ज्यादा फायदे हमें दिए और जो पूरा जो वेब टेक्नोलॉजी थी उसको बहुत ज्यादा चेंज कर दिया और इनहेंस कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता ये और ज्यादा इनहेंस होता जा रहा है दिन ब दिन यूजर की रिक्वायरमेंट एंड नीड्स को देखते हुए। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल है या आपका कोई भी सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के ऊपर लिख सकते हैं। शुक्रिया।